नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम वो तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको एक ज़रूरी बात बता दें कि इस वीडियो के बीच में आपसे एक आसान सा सवाल पूछा जाएगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अब दोस्तों चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर बड़ी हेडलाइंस की तरफ, जिसमें पहली बड़ी खबर है कि पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर, राशन कार्ड, रेलवे सहित आज से बदल रहे हैं ये 6 नियम। जल्दी जान ले वरना हो सकती है परेशानी। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। वहीं अगली बड़ी हेडलाइन है कि देश भर में आज से शुरू होंगी 200 नई ट्रेनें। वहीं अगली बड़ी हेडलाइन है कि दिल्ली में कोरोना वायरस ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़े, कल आए कुल इतने मरीज़। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात करें अगली बड़ी हेडलाइन की तो वो है कि मौसम विभाग ने दिया चक्रवाती तूफान का अलर्ट, इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, इस खबर के बारे में भी हम विस्तार से जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहली बड़ी खबर है कि पेट्रोल के दाम, गैस सिलेंडर, राशन कार्ड और रेलवे सहित आज से बदल रहे हैं ये 6 नियम। चलिए देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 जून 2020 यानी कि आज से भारत में कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इन बदलावों का आपकी ज़िंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक और आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें रेलवे, एयरलाइंस, गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल के दाम, राशन कार्ड आदि शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं इन महत्वपूर्ण बदलावों के बारे में। तो यहाँ पर पहला बड़ा बदलाव है कि पूरे देश में लागू होगा एक देश एक राशन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आज से देश के गरीबों तक राहत पहुंचाने के लिए एक देश एक राशन कार्ड लागू होने जा रहा है। इसकी शुरुआत 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से होगी। इसके तहत राशन कार्ड का लाभ देश के किसी भी कोने में उठाया जा सकेगा। मोदी सरकार की इस योजना से 67 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। आपको बता दें, राशन कार्ड धारकों को 5 किलो चावल और 3 किलो की दर से और गेहूँ 2 किलो की दर से मिलेगा। कार्ड 2 भाषाओं में, स्थानीय भाषा और हिंदी अथवा अंग्रेजी में जारी होगा। वहीं दोस्तों अगला बड़ा नियम है कि बदलेंगे रसोई गैस सिलेंडर के दाम। जी हाँ दोस्तों, आज से देश में रसोई गैस सिलेंडर के दाम बदल जाएंगे। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है और इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में बड़ा अंतर भी होता है। यानी कि अगर आज इसकी कीमत में इजाफा हुआ तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। मई में 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम सस्ते हुए थे। वहीं दोस्तों अगला नियम है कि आज से 20 रूटों पर रोडवेज बसें चलाने की तैयारी। जहां दोस्तों यूपी रोडवेज ने आज से प्रदेशों के विभिन्न मार्गों पर बस संचालन की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में रोडवेज मुख्यालय ने प्रयागराज परिक्षेत्र और क्षेत्र समेत प्रदेश के सभी प्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वो अपने सभी बसों को 30 मई तक के लिए फिट कर दें। आपको बता दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बसों में अधिकतम 30 यात्री सवार किए जाएंगे। और ये बताया जा रहा है कि अभी रोडवेज द्वारा केवल उन मार्गों पर बसों का संचालन किया जाएगा जहां यात्री की पर्याप्त संख्या के साथ आय भी ज़्यादा होती है। इसके लिए 20 रूट चिन्हित किए गए हैं और बस संचालन के साथ रोडवेज सभी यात्रियों का लिस्ट भी अपने पास रखेगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, तो वो है कि दिल्ली में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। संक्रमितों का आंकड़ा 20,000 के करीब पहुंचा। जहां दोस्तों देश में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। भारत में कोरोना से 1,82,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 5100 से ज़्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आए हैं। दिल्ली में लगातार चौथे दिन 1,000 से ज़्यादा कोरोना के मरीज सामने आए हैं। दिल्ली में रविवार को 1295 नए मामले सामने आए और संक्रमितों का आंकड़ा 19,844 पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों में 416 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब तक कुल 8,448 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में इस दौरान 13 मरीजों की मौत हुई है और जान गंवाने वाले आंकड़ों का बढ़कर आंकड़ा 473 पहुंच गया है। अब दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उस सवाल का सही जवाब देने पर आप 500 रुपये तक जीत सकते हैं। जी हाँ, तो सवाल ये है कि चीन का राष्ट्रपति कौन है। जल्दी से जल्दी इसका आंसर नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
अब दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो वो है कि मौसम विभाग ने दिया चक्रवाती तूफान का अलर्ट। गुजरात और महाराष्ट्र में हो सकती है भारी बारिश। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी कर दी है। उसका कहना है कि अरब सागर के पश्चिमी तट पर बन रहा कम दबाव का क्षेत्र चक्रवाती तूफान में तब्दील हो रहा है। उसका ये भी कहना है कि हवा के कम दबाव वाले क्षेत्र के महाराष्ट्र और गुजरात की ओर बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि इन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर है कि यूपी में आज से चलेंगी बसें और खुलेंगे ऑफिस बाजार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने अनलॉक 1 की एडवाइजरी जारी कर दी है। इस एडवाइजरी के तहत अब उत्तर प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। वहीं अनलॉक 1 के पहले फेज़ में 8 जून से सभी पूजा और धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाज़त दी गई है। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 जून से बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। इसके साथ ही सैलून और ब्यूटी पार्लर्स भी खोले जा सकेंगे। वहीं धार्मिक स्थल, रेस्टोरेंट्स, होटल और मॉल को खोलने की इजाज़त दी गई है। हालांकि खोलने के तौर तरीकों पर विस्तृत मानक और तौर तरीकों के लिए अलग से एडवाइजरी जारी होगी। अब दोस्तों वहीं अगली बड़ी खबर है कि आज से शुरू हो रही हैं 200 नई ट्रेनें। जहाँ दोस्तों भारतीय रेलवे 1 जून यानी कि आज से 200 पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन शुरू करने जा रहा है। आपको बता दें, इन ट्रेनों में सफ़र करने के लिए 21 मई से ही टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी थी। रेलवे ने सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए आगे की आरक्षण की अवधि को 30 दिन से बढ़ाकर 120 दिन तक कर दिया है। इनमें 12 मई से चल रही 15 जोड़ी राजधानी स्पेशल ट्रेनें और 1 जून से चलने जा रही 100 जोड़ी यानी 200 नई ट्रेनें भी शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक इन सभी 230 ट्रेनों में पार्सल और सामान की बुकिंग की अनुमति होगी। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार 1 जून से परिचालित होने वाली 200 नई ट्रेनों के लिए आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अलावा चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के काउंटर, पोस्ट ऑफिस, यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आधिकारिक एजेंट, पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम और कॉमन सर्विस सेंटर से भी टिकटों की बुकिंग करवा सकते हैं। अब दोस्तों वहीं बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो वो है कि आइसोलेशन कोच में लोगों को गर्मी से बचाने को रेलवे डिब्बों की छत को करेगा खास पेंट। जहाँ दोस्तों भारतीय रेलवे ने गैर वातानुकूलित आइसोलेशन कोचों का तापमान कम करने के लिए रेलवे दोबारा से पेंट वाले 100 कोविड केयर आइसोलेशन डिब्बों के ऊपर कोटिंग लगाने का फैसला करने वाली है। रेलवे के मुताबिक ऐसी कोटिंग करने वाले डिब्बों के तापमान में 5 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। हालांकि शुरुआत में ये एक प्रयोग के तौर पर किया जाएगा और अगर इसमें सफलता मिलती है तो इसे बाकी के डिब्बों में भी लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये तो थी आज की कुछ बड़ी खबरें। ऐसी और भी बड़ी खबरें पाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल का बेल आइकन भी ध्यान से ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियोस डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों नीचे कमेंट करके आप बताइए कि आपका इलाका किस जोन में आता है। आप रेड जोन में हैं या ऑरेंज जोन या फिर ग्रीन जोन। जल्दी से जल्दी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।